दर्शकों, अगस्त का महीना शुरू होने जा रहा है और हम इसमें प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि यह महीना हमारे लिए कैसा जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 8 राशियों के बारे में बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। यानी धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसे जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम आपको आपके स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा, क्या उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ेगा। लग्नेश की स्थिति अभी थोड़ी कमजोर होकर आपके छठे भाव में बैठी है तो निश्चित तौर से कोई ना कोई समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपकी शिक्षा और करियर के लिए किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा, किस प्रकार की सफलता के लिए आप प्रयास करें जिससे आपको आपके मार्ग आगे प्रशस्त हो। इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल किस प्रकार से रहेगा, कार्य क्षेत्र में किस प्रकार के ग्रोथ के चांसेस आपको देखने को मिलेगा, कुछ इसी प्रकार समझेंगे। आपके व्यवसाय और बिजनेस के लिए किस प्रकार की डील या प्रपोजल आपको प्राप्त हो सकते हैं या कुछ उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए अगस्त का महीना कैसा जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी क्या आपके लिए कोई पॉजिटिव खबर लेकर आएगी। इसके अलावा विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा, संतान प्राप्ति के किस प्रकार के उपाय करने पड़ेंगे या कुछ मार्ग सुगम बनेगा, साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दर्शकों, अगर हम समझें आपके जन्म राशि और लगन के अनुसार जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश बृहस्पति आपके छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे वो मंगल के साथ युति बनाकर बैठे हैं। राहु आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। शनि आपके तृतीय भाव में अपनी राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे शनि वक्री अवस्था में है। सूर्य आपके अष्टम भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और नवम भाव में शुक्र और बुध गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे। 5 अगस्त को बुध वक्री अवस्था में आ जाएंगे। सूर्य 16 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है 22 अगस्त को कर्क राशि में यानी पीछे की तरफ आएंगे और अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा शुक्र जो है वो 25 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे नीचे हो जाएंगे और साथ ही केतु के साथ युति बनाएंगे। तो ये थोड़ा आपके लिए नेगेटिव रह सकता है। मंगल 26 अगस्त को मिथुन राशि में सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा जो बुध है वो 29 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे। ये ग्रह गोचर की स्थिति का आपको देखने को मिलेगा। अब इसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा वो हम समझेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, देखिए स्थिति अभी थोड़ी सी नेगेटिव है। देखिए आपके जो लग्नेश बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर यहाँ पे मंगल के साथ युति बनाकर बैठे हैं तो पेट की समस्या से काफी परेशान होंगे। काफी समय से आपको ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। लीवर की समस्या, पाचन की समस्या, इससे संबंधित समस्या आपको देखने को मिल रही है। मंगल क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर छठे भाव में बैठे हैं, हालांकि कुछ कह सकते कि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में आपको डालेंगे। कुछ कह सकते हैं कि पेट से संबंधित समस्या बढ़ सकती है। इसकी वजह से कुछ रक्त विकार देखा जा सकता है, ब्लड इन्फेक्शन देखा जा सकता है। सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करें, आत्मबल में कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं भयग्रस्त हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपनी छोटी छोटी समस्या को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अपने दिमाग में सोच सकते हैं। तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस, एंजाइटी देखी जा सकती है जो आपके हार्ट को कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करे जिसपे केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हृदय से संबंधित समस्या या कुछ चेस्ट कंजेशन की समस्या, कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। तो आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखें, किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस, एंजाइटी बिल्कुल भी ना ले। इसके अलावा कह सकते हैं कि आपको लाभ होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। रिकवरी में देखने में थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि स्लो रिकवरी देखी जा सकती है। शनि की दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ रही है और शनि यहाँ पे वक्री अवस्था में है तो स्लो रिकवरी देखी जा सकती है। इसके अलावा क्योंकि लग्नेश अभी कमजोर अवस्था में है और मंगल के साथ युति बनाई है तो बहुत ज्यादा आप हाइपर हो सकते हैं, बिना मतलब कि आपके भीतर चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है, प्रतिक्रिया देते नजर आ सकते हैं। तो इन सबसे आपको बचना होगा। कुछ बाहर का माहौल, कुछ भीतर का माहौल, कुल मिला के इस प्रकार देखा जा सकता है कि कुछ आपके लिए कुछ नकारात्मक परिस्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप में सुधार देखेंगे, क्योंकि जैसे ही 16 अगस्त आएगा तो सूर्य आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे अपनी राशि में, तो आपके आत्मबल में वृद्धि देखने को मिलेंगे। अब तक जो गिरावट चल रही थी उसमें आपको एक बैलेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको समझ आएगा कि आप अपना किस प्रकार से अपना ध्यान रखें, किस प्रकार से अपनी जीवन को गति दें। इसके अलावा जब आपका कॉन्फिडेंट आपका डेवलप होगा तो आप समझेंगे कि आप अपने समस्याओं को किस प्रकार निदान करें, उसका निदान प्राप्त करें। तो कुछ आप कह सकते हैं राहत आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से राहत जब भी आपको मिलेगी जब आपके लग्नेश छठे भाव को छोड़ के आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि इसी वर्ष
वर्ष पूरे भाव इसी भाव में पूरे वर्ष बृहस्पति यही रहने वाले हैं। हालांकि मंगल यहाँ पे आप कह सकते हैं आप राशि परिवर्तन करेंगे और 26 अगस्त को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी तो क्रोध इत्यादि में वृद्धि देखा जा सकता है। रिलेशनशिप की वजह से भी कुछ आप कह सकते हैं कि तनाव की समस्या देखी जा सकती है, तो आप अपने अच्छे से ध्यान रखें और ग्रहों का उपाय आप जरूर करें। शिक्षा करियर की यदि हम बात करें तो देखिए शुक्र और बुध आपके नवम भाव में गोचर करें, लेकिन नवम भाव के स्वामी आपके जो अष्टम भाव में गोचर कर रही हैं, तो यहाँ पे जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करें तो कुछ निराशा उनको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल जो है वो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करें तो शिक्षा प्राप्ति में इतना जो है कह सकते हैं आसान आपको रास्ता नहीं मिल पाएगा। कुछ ना कुछ अवरोध कह सकते हैं। कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने जो सब्जेक्ट चुना है या जिस क्षेत्र में आपने अपना ऑप्शन लिया है वो आप उसमें आपका कोई भविष्य नहीं है। कुछ आप परिवर्तन के लिए भी चाहेंगे। कुछ ठहराव की कमी, इंस्टेबिलिटी देखी जा सकती है जिसकी वजह से मन जो है वो अस्थिर रह सकता है, दिमाग अस्थिर रह सकता है और कुछ प्लानिंग में भी कुछ कमी देखी जा सकती है। अति आत्मविश्वासी होने से आपको बचना होगा। अगर कैंपस प्लेसमेंट की हम बात करें तो कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वासी आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकती है, आपके परिणाम को क्या कह सकते हैं प्रभावित कर सकती है। कुछ ऑफर्स आपको मिल सकते हैं जिससे आप चूक सकते हैं किसी मति भ्रम की वजह से, ये भी समस्या देखी जा सकती है। कॉम्पिटिशन में अच्छी सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। आप अपनी एकाग्रता बनाए रखें। इसके अलावा करियर की शुरुआत करने जा रही हैं तो शुरुआत तो आपकी अच्छी हो सकती है, लेकिन माहौल में परिस्थिति में थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। केतु आपके दशम भाव में गोचर करें और दशमेश जो बुध है 5 अगस्त को वक्री अवस्था में नवम भाव में आएंगे, उसके बाद अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये भी प्रबल संभावना बनी हुई है कि जल्दबाजी में आप कोई ऑफर स्वीकार कर ले और बाद में उसको छोड़ना पड़े, कुछ ब्रेक लेना पड़े, इस प्रकार की संभावना देखी जा सकती है। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं, सोच समझ कर करें। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप प्रयास कर सकते हैं, अन्यथा आप कुछ समय का इंतजार भी कर सकते हैं, क्योंकि केतु आपको मन में उस प्रकार की सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, संतुष्टि नहीं देगा जिस प्रकार के माहौल में, जिस प्रकार की परिस्थिति में, जिस प्रोफाइल के अंदर आप काम करना चाहते हैं वैसा आपको नहीं मिल पाएगा। कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है कि कुछ समझौता, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो इसमें आपको काफ़ी कह सकते हैं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो करियर की शुरुआत आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्ण रह सकती है। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। दशम भाव में केतु गोचर करें, दशमेश आपके नवम भाव में। तो देखिए दशमेश की पोजीशन तो अच्छी है, लेकिन क्योंकि वक्री अवस्था में आएंगे 22 अगस्त को बुध वक्री अवस्था में रहते हुए पुनः राशि परिवर्तन करके पीछे गति की तरफ जाएंगे और अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे बुध जो है अष्टम भाव में रहकर आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न करेंगे, काम में बाधा लाएंगे या ब्रेक भी दे सकते हैं या काम को पूरा होने में भी समय लगा सकते हैं। बहुत ऐसी छोटी छोटी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके लग्नेश जो है आपके छठे भाव में बैठे हैं, तो कुछ आप कह सकते हैं कि आपको एडजस्टमेंट करने में अपने कलीग के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। कुछ उकसावे में आकर आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं जो आपके खिलाफ जा सकती है। तो बहुत ही फूक फूक के कदम रखना है। ऑफिस पॉलिटिक्स की जितनी भी गतिविधियां उनसे आपको अपना डिस्टेंस बना के रखना है। किसी प्रकार की कोई भी ऐसी प्रकार की गतिविधियों से आपको दूर रहना है। अपने काम में जितना फोकस बना के चलेंगे उतना आपके आसपास का नकारात्मक माहौल अपने आप ही शांत होता जाएगा। जहां आपकी इन्वॉल्वमेंट इन दूसरे कामों में होगी, जो व्यर्थ के काम में होगी, वहीं आपकी एनर्जी लॉस होगी और आपकी वही आप परिस्थिति आपके खिलाफ जा सकती है। ये थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि प्रमोशन के ग्रोथ के अच्छे चांसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। शुक्र यहाँ पे आपके बलवान होके नवम भाव में बैठे हैं, हालांकि शत्रु राशि है, तो प्रमोशन ग्रोथ पाना इतना आसान नहीं होगा। काफी स्ट्रगल के बाद आपको देखने को मिल सकता है। खासकर आपके जो नवमेश है, सूर्य आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद ही कुछ संभावनाएं बनती नजर आएंगी आपकी ग्रोथ के लिए। पर क्योंकि सूर्य तो आपके 16 अगस्त को प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन शुक्र 25 अगस्त को आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके शुक्र जो है नीच के हो जाएंगे और केतु के साथ बहुत ही ज्यादा असहज रहेंगे, कमजोर होंगे। तो यहाँ पे आप एक बात का अच्छे से ध्यान रखें कि आप सफलता प्राप्त करने के लिए, काम पूरा करने के लिए किसी प्रकार के शॉर्टकट तरीके से बिल्कुल बचे। आप कहीं पे भी आपको लगे कि आपको अपना काम निकालवाने में तकलीफ हो रही है, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है या अवरोधों का सामना करना पड़ा है, तो आप शॉर्टकट अपना ले तो बिल्कुल भी नहीं आपके लिए चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बैकफायर करेगा और आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये आपकी काम में इंस्टेबिलिटी, ठहराव की कमी दे सकता है, जिसकी वजह से आपकी करियर ग्रोथ में भी बाधा आ सकती है। तो हो सकता है कि कुछ जॉब के छोड़ने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, इससे आप दूरी रहें। इसके अलावा
अलावा अगर आप नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हालांकि स्थान से बाहर कुछ आप प्रयास करें तो वहां तो बात बनती नजर नहीं आ रही है, कुछ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। वक्री शनि आपका काम आसानी से होने नहीं देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र के अलावा अगर आपके व्यवसाय की बिजनेस की बात करें तो देखिए सप्तमेश जो है बुध है आपके नवम भाव में गोचर करें तो भाग्य का पूरा सपोर्ट तो आपको मिलेगा। लेकिन शुरुआत में आप कह सकते हैं कि कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, लेकिन वो खबर को पूरी होने में डिले या विलंब देखा जा सकता है। सप्तमेश बुध वक्री अवस्था में आते ही काम में अपने आप ही डिले अड़चन देखने को मिल सकती है। ऐसे में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या डील साइन करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जब बुध वक्री अवस्था में होते हो तो किसी प्रकार के डील या कॉन्ट्रैक्ट से दूर है, यदि वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो या कोई इमरजेंसी ना हो। इसके अलावा आपके जो कह सकते हैं कि सूर्य है वो अभी आपके अष्टम भाव में गोचर करे तो फर्स्ट हाफ यानी शुरुआत के मध्य मास की यदि हम बात करें तो कुछ उतार चढ़ाव से बड़ा रह सकता है। उसके बाद जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आएंगे तो भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन जब तक सप्तमेश की पोजीशन ठीक नहीं होगी तब तक काम में बाधाएं आपको देखने को मिलेगी। हालांकि पूरे महीने के बाद जो है बुध वक्री अवस्था से होकर मार्गी होंगे, लेकिन फिर भी उनका जो गोचर होगा अष्टम भाव में होगा। तो फिलहाल निवेश के लिए कोई खास आपको प्रोजेक्ट या डील नहीं मिल पाएगी। शुरुआत होगी, बातचीत होगी, लेकिन फाइनल होने में समय लग सकता है, इतनी जल्दी फाइनल नहीं हो पाएगा। आपको कुछ समय का इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, हो सकता है कि कुछ जल्दबाजी दिखाएं। शेयर मार्केट में कोई खास आपको परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार राहु की अगर आपकी उपस्थिति जो आपके चतुर्भाव में बनी हुई है उसकी वजह से रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी कुछ खास आपको लाभ देखने को नहीं मिल पाएगा। जल्दबाजी में कुछ निवेश अगर आप करेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन आप जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। धीरे धीरे स्थिति परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। पूर्ण तरह से परिवर्तन आपको अगले महीने सितंबर में ही देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगस्त के महीने में किस प्रकार के कोई भी नए निवेश से आपको बचना चाहिए, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। उसके पहले आप अच्छे से ग्राउंड रियलिटी को जानने का प्रयास करें, उसका वर्क करें, उसके ऊपर अच्छे से काम करें, तब जाके आप किसी प्रोजेक्ट में निवेश करें तो ये आपके लिए लाभदायक साबित होगा, अन्यथा आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर फिलहाल काफ़ी मजबूती देखने को मिल सकती है उसमें, लेकिन मध्य कह सकते हैं अगस्त के बाद या अगस्त के लास्ट के अगर वीक की हम बात करें तो काफ़ी फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है, उसमें काफ़ी गिरावट भी देखी जा सकती है। तो फिलहाल निवेश के लिए आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। प्रेम संबंध या लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा वो समझेंगे। पंचमेश मंगल छठे भाव में लग्नेश के साथ युति बनाकर बैठे हैं। आप कह सकते हैं कि एक डिस्टेंस भी है, नहीं भी है, एक दूसरे को समझ भी रहे और नहीं भी समझ रहे हैं। आप एक दूसरे की कमी भी निकाल रहे हैं लेकिन एक दूसरे की कमी को पूरा भी कर रही है, तो कुछ इस प्रकार की तालमेल आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। शुरुआत में थोड़ा सा कह सकते हैं कि इंटेंस एनर्जी आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है, धीरे धीरे आप उसमें कुछ कंट्रोल करते नजर आएंगे, लेकिन बाद में जैसे ही मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो विवाह के लिए आपको ज्यादा जल्दबाजी करते नजर आ सकते हैं। परिवार से इसकी चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने भीतर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर नहीं आएंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, जब तक कि आप अपने पार्टनर के व्यवहार से या उनके कह सकते हैं कि कोऑपरेशन से सेटिस्फाई ना हो। सूर्य आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो हो सकता है पिता की तरफ से कुछ सपोर्ट आपको देखने को मिले। इसके अलावा परिवार का सपोर्ट में थोड़ा सा आपको कह सकते हैं संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, कुछ हाँ भी है कुछ ना भी है। तो कह सकते हैं कि रास्ता इतना आसान नहीं होगा, आपको काफी संघर्ष के बाद कुछ सफलता मिलती नजर आएगी, लेकिन इस महीने पूरी कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं आपको इंतजार करना होगा सही समय का और उचित अपॉर्चुनिटी का, उचित अवसर का आप इंतजार करें, जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं। मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो इस प्रकार की आप देख सकते हैं जल्दबाजी। यदि विवाह की चर्चा वैसे ही परिवार में चल रही है तो फिलहाल अभी बात बनती नजर नहीं आएगी जब तक कि सप्तमेश की पोजीशन ठीक नहीं होगी। सप्तमेश बुध कह सकते हैं कि पूरे महीने कह सकते हैं वक्री अवस्था में रहेंगे और अष्टम भाव में रहेंगे, तो अभी चांसेस थोड़े से कह सकते हैं कमजोर रहेंगे। विवाहित दंपत्ति के लिए यदि हम समझें तो जैसे मैंने बताया कि सप्तमेश फिलहाल वक्री अवस्था में होंगे 5 अगस्त के बाद, उसके बाद अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप, गलत फहमी आप लोग के बीच में देखी जा सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से या परिवार में ही किसी व्यक्ति के कारण कुछ गलत फहमी बढ़ सकती है। आपसी संबंध में कुछ गिरावट देखी जा सकती है, जिसमें आप पूरा प्रयास करने का भी प्रयास करेंगे कि ये सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन और स्थिति उलझ सकती है। लग्नेश आपके वैसे ही छठे भाव में गोचर करें, सप्तमेश जो है बुध आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ा विपरीत रह सकती है। तो आपको काफी शांति से काम लेना है और किसी भी बात का प्रतिक्रिया ना दे, ना ही जल्दबाजी में कोई निर्णय लें, ये आपको इससे बचना होगा। डिसीजन बिल्कुल ना लें, ऑन द स्पॉट तो बिल्कुल ना लें। हालांकि मंगल की वजह से कोई तीव्र प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं या कुछ क्रोध
में आपकी वृद्धि देख सकते हैं, तो आप इससे बचने का प्रयास करें। हो सके तो मेडिटेशन करें। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए फिलहाल स्थिति अभी आपके पक्ष में नहीं है। आप कह सकते हैं कि आखिरी सप्ताह अगस्त की कुछ स्थिति आपके पक्ष में बनती जरूर नजर आएगी, लेकिन उसमें समय लगेगा। इसके अलावा अगर हम समझें, अगर संतान आपके पहले से है तो उनसे आपको थोड़ा उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। कुछ मनमुटाव आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ज्योतिषीय उपाय की। देखिए, ज्योतिषीय उपाय की यदि हम बात करें तो आपको अब सप्तमेश का उपाय करना है, लग्नेश की। दो चीजें आपको बहुत मजबूत बना के चलना है, क्योंकि देखिए आपके सेंटर जो पॉइंट है, आपका केंद्र भाव है, उसमें राहु केतु है जो पापी ग्रह की युति है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि आपको अपने लग्नेश बृहस्पति को मजबूती देनी है, साथ ही सप्तमेश बुध को भी मजबूती देनी है। बृहस्पति का आपको उपाय जरूर करना चाहिए। आप बृहस्पति का उपाय का व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप पीली वस्तु का दान करें, पीला वस्त्र धारण करें, और हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हर बृहस्पतिवार को करें। ये आपकी सारी समस्याओं को हल करने में आपकी मदद करेगा। सप्तमेश बुध का भी उपाय आपको करना चाहिए। बुधवार को गाय को हरा चारा आप खिलाएं, और हो सके तो ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप करें। बहुत ही आसान है, ज्यादा समय नहीं लगता है, और आपके समर्थ है तो आप गणेश जी को 21 दुर्वा घास भी आप प्रत्येक बुधवार को अर्पित कर सकती हैं। आप चाहे तो 11 साबुत मूंग की दाल को हरे रंग के कपड़े में बांधकर अपने पॉकेट में रख सकती हैं, तो ये भी बुध का एक अच्छा उपाय है। दर्शकों, उपाय आप जो भी करें श्रद्धा विश्वास के साथ करें, क्योंकि ईश्वर की शरण के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हर उपाय वहीं से शुरू होता है। तो आप अगर उधर उधर दे जाएंगे तो हमेशा भटकते ही रहेंगे। तो हो सके तो इन उपायों को करें, आपको जरूर हल प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। तो दर्शकों, आपको जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।